तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है और ये बजट आज पेश किया जाना था। इस बजट को लेकर अब केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। तो वहीं इस बजट से जुड़ी हुई जानकारी अभी लीक हो गई है और ये कहा जा रहा है कि बजट की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। सोमवार को दरअसल केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को झूठा बताते हुए कहा कि दिल्ली का बजट कुल 78,800 करोड़ का है और इसमें 22,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। तो विज्ञापन पर केवल 550 करोड़ रुपए ही खर्च किए जाने हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था। विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसको लेकर देखिए दिल्ली सरकार और इसके साथ साथ केंद्र सरकार इस वक्त आमने सामने। आनंद मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, लगातार केजरीवाल कह रही हैं कि हम तो गुजारिश कर रही हैं कि बजट आप पास करा दीजिए। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों इतनी तकरार हो रही है? जी बिल्कुल, आप जानते हैं अगर बात करें बीजेपी के और आम आदमी पार्टी की तो लगातार ये दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते जा रहे हैं और आलम तो अब ये है कि दिल्ली के विकास के लिए जो बजट लाना था आज विधानसभा में उसको स्थगित कर दिया गया, वो बाद में आएगा। तो उसके पीछे अगर आप बात माने आम आदमी पार्टी की नेताओं से बात करें तो उनका साफ कहना था कि एमएचए ने इस बजट को रोका है, जिसके चलते आज भी ये बजट विधानसभा में पेश किया नहीं जा सकता। लेकिन इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इसके कुछ आंकड़े लेके आ गए। बजट के जो आंकड़े हैं वो बेहद ही सेंसिटिव होते हैं और जल्दी जब तक बजट पेश नहीं हो जाता वो जनता के बीच में नहीं आते। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बजट के कई आंकड़े जो जनता के बीच आ चुके हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी का साफ कहना है कि जो कि केजरीवाल ने लेटर भेजा था वो अपने टाइम पे नहीं था, जिसके चलते एमएचए ने अप्रूवल नहीं दे पाई और एलजी के साथ अप्रूवल के बिना ये पेश नहीं हो सकता। अगर आप समझे दिल्ली की डेमोग्राफी के तो दिल्ली इज सेमी स्टेट। सेमी स्टेट मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को नहीं है, तो इसके साथ साथ एलजी और सीएम दोनों को एक साथ काम करना होता है इस राज्य के विकास के लेकर। लेकिन आप लगातार देखते रहते हैं एक तरफ सीएम और एक तरफ एलजी दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं। कई मुद्दों को लेकर पूरे मामले में सवाल कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि एक और केजरीवाल वर्सेस एलजी तो चल ही रहा था, अब केंद्र सरकार से सीधी टकरार है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है विज्ञापन के बजट को लेकर के ये आर पार की लड़ाई बनी हुई है। लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पिछली बार भी इतना ही बजट था, इस बार भी इतना ही बजट है, तो आपत्ति क्यों पास क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि बजट से पेश करने से पहले वो आंकड़े कैसे बाहर आ गए जो बेहद ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बेहद संवेदनशील होते हैं, बेहद ही टॉप सीक्रेट्स होते हैं। लेकिन वो डिटेल्स बाहर आई कि बजट हमने विज्ञापन के लिए कितना रखा है और उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसका एमएचए का साफ कहना था कि विज्ञापन का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बजट होता है वो मूल रूप से प्रदेश के विकास के लिए लिया जाता है, लेकिन उसमें प्रदेश के विकास से ज्यादा विज्ञापन का था। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी नेताओं का साफ कहना है कि हमारे विज्ञापन में जो पिछले साल का बजट था वही उतना ही है, हमने बढ़ाया नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पक्षों का अपना अपना मत है। लेकिन हैरान वाली बात यह है कि जो आज दिल्ली को लेकर विकास का बजट आना था वो रुक गया है, जिसके चलते अब जनता को उसका सफर करना पड़ेगा। बजट बाद में आएगा जिसको लेकर कई पॉलिसीज और प्लानिंग उसको रुकेंगी। बजट रुकता है उनका, कई चीजें होती हैं जिसके चलते इन दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चक्कर में दिल्ली की जनता पिसने लगी है। चलिए ठीक है आनंद, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन सौरभ भारद्वाज इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी एक छोटे से राज्य के बजट को रोक रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। एक लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर खींचने वाला एक वार्ड बॉय सोच रहा होगा कि इस देश की केंद्र सरकार मेरी तनख्वाह रोक रही है। आपके घर के बाहर झाड़ू लगाने वाला या झाड़ू लगाने वाली वो सफाई कर्मचारी सोच रही होगी कि पता नहीं अब तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक दिया। एक स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक, एक गेस्ट टीचर, वो क्या सोचेंगे इस देश के बारे में और क्या सोचेंगे इस पूरी की पूरी केंद्र की व्यवस्था के बारे में कि इन्होंने उनकी तनख्वाहें रोक दी। क्या कारण है? अजीब सी बात बताते हैं। खबरें प्लांट करते हैं। अरे आइए ना, स्टेटमेंट दीजिए ना। क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे देते? खबरें प्लांट क्यों की जाती हैं? गुमराह करने के लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है और दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड कहा, कोई चोरी छुपे प्लांट नहीं की खबर, कि हमारा बजट 10 तारीख को तैयार होके
एमएचए को भेजा जा चुका है। केंद्र सरकार को हमने 10 मार्च को भेज दिया, 11 दिन पहले भेज दिया। और एमएचए से कुछ क्वेरीज लगा के उसको 17 तारीख को वापस भेजा केंद्र सरकार ने। किसको भेजा? वित्त मंत्री को नहीं भेजा, मुख्यमंत्री को नहीं भेजा, मुख्य सचिव नरेश कुमार जी को भेज दिया। कौन मुख्य सचिव है? जिनके ऊपर कई महीनों से आरोप लग रहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। उन मुख्य सचिव को वो पत्र 17 तारीख को भेजा गया। 21 तारीख का बजट है। सैटरडे संडे की कोई छुट्टी नहीं होती बजट से पहले। सब लोग काम कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर तैयार कर रहे होते हैं, बजट की तैयारियां कर रहे होते हैं। मंत्री खुद प्रश्नों के उत्तर की तैयारी कर रहे होते हैं बजट सेशन से पहले। कल यानी कि 20 तारीख को शाम को 6 बजे जब एक खबर चल पड़ी कि दिल्ली का बजट अब तक केंद्र सरकार ने रोक दिया है, तब मुख्य सचिव 6 बजे जो है वित्त मंत्री को कहते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावटें आ गई हैं। क्यों नहीं दिखाया गया वित्त मंत्री को पहले? इतना बड़ा षड्यंत्र मुख्य सचिव किसके कहने पे कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है, दिल्ली वालों का सवाल है। आपके पास 17 तारीख से बजट जैसी इतनी सेंसिटिव संवेदनशील चीज की चिट्ठी आई हुई रखी है। केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपका बजट रोक रहे हैं। आप और अब इसी मुद्दे पर मनोज तिवारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली का बजट आए। आज दिल्ली का बजट आना था और बजट को पूर्ण करने की एक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा ही नहीं किया उन्होंने। बजट बनाने के लिए चिट्ठी नहीं लिखना होता है, बजट बनाना पड़ता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। फिर भी हम इंतजार करेंगे कि बजट जल्दी बनाए और लोगों के सामने लाए। तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, एक और जहां अरविंद केजरीवाल का यह कहना था कि आज दिल्ली का बजट पेश होना था, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि केंद्र सरकार होने नहीं देना चाहती। सौरभ भारद्वाज ने भी यह आरोप लगाया और कहा गया कि जानबूझकर रोकने की कोशिश, परेशान करने की कोशिश दिल्ली सरकार को ही नहीं बल्कि दिल्ली वासियों को भी की जा रही है। मनोज तिवारी कहते हैं कि झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, बजट तो उनकी तरफ से तैयार ही नहीं है, तो पेश क्या करेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दोनों का अपने व्याख्या सुनी, जिसमें सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा कि हमने जो बिल है या कहें बजट है उसको भेज दिया था। उसके बाद वो नरेश कुमार जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनके पास फंसा हुआ है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, उस पर लगातार कटाक्ष मनोज तिवारी भी कर रहे हैं, जो बीजेपी सांसद है, लगातार उस पर बयान दे रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो आप कुछ समझ सकते हैं इन दोनों बजट को फंसने को लेकर, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक तरफ है और उसके बाद लेकिन हालाम ये है कि दिल्ली की जनता को इस बजट ना पास होने के चलते कई बार परेशानियां होंगी, जो सैलरीज नहीं आएंगी। और लेकिन उसके साथ साथ अब ये रण एक के साथ अब विधानसभा में लड़ा जाएगा। अभी बीजेपी ने इसको लेकर एक प्लानिंग बना ली, कुछ देर बाद ही बीजेपी दिल्ली की पीसी होने वाली है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी भी इस मामले में पीसी करेगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। और अगर दोनों ही तरफ से हम ये देख रहे हैं कि ये बार पलटवार चल रहा है, लेकिन बीच में दिल्ली वासियों के लिए ये काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि दुखद है कि अब तक बजट नहीं पेश हो सका है और दोनों ही हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार जारी है।